हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा सीरीज चल रहा है सीटेट मैथ का पेपर 1 का, उसी पे हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। हमारा नंबर सिस्टम जो पहला टॉपिक था उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, न्यूमरेशन सिस्टम्स हमारे क्या होता है और बाइनरी नंबर हमारा क्या होता है, और इसके 2016 से लेके और 2021 ऑनलाइन तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा नंबर सिस्टम में, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था। लेक्चर 2 में मैंने क्या सिखाया था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करना और सक्सेसर और प्रीडेसेसर फाइंड करना सिखाया था। आज लेक्चर नंबर जो 3 है हमारा, इसमें हम न्यूमरेशन सिस्टम और बाइनरी नंबर सीखेंगे, ठीक है। और इतना जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, सारा का जितना भी लिंक है सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नीचे आपको जाके देख सकते हो। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज में आता है हमारा न्यूमरेशन सिस्टम। तो हमारे दो प्रकार के न्यूमरेशन सिस्टम होते हैं, एक तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है, और एक होता है हमारा इंटरनेशनल। कौन सा? इंटरनेशनल। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, दोनों है ना हमारे। एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 में, एक क्वेश्चन 100%, ठीक है। 15 बाई 15 टारगेट, ठीक है। देखो अभी इंडियन में क्या होता है, आप सभी ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या आता है, वंस, टेंस, उसके बाद 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर क्या आता है 10,000, उसके बाद क्या आता है लाख, उसके बाद क्या आता है 10 लाख, फिर क्या आता है करोड़, और फिर क्या आता है 10 करोड़। हिंदी में पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। यही लिखते हैं हम लोग। सभी को समझ में आया क्या लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। बट अभी हमारा बात आता है इंटरनेशनल। भाई इंटरनेशनल में भी सेम रहता है यहां तक, वंस, टेंस, 100, देखो 1, टेंस, 100, फिर हमारा आता है 1000, सेम है। 10,000 सेम है, यहां तक सेम है। उसके बाद 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है। क्या आ जाता है 100,000, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन। तो ये फर्क हो जाता है। यहां तक तो सेम है, यहां तक तो वही कोमा लगेगा, बट यहां 1000 की सीरीज 3 तक कन्वर्ट हो जाती है, 100,000 तक चली जाती है, तो यहां कोमा 3 पे आएगा। बट इसमें ये तो ठीक है, पहला कोमा तो 3 पे आएगा, बट हमारा 1000 की सीरीज यहां खत्म हो जाती है, फिर हमारा लाख का यहां खत्म हो जाता है। तो इंडियन में क्या है, 2-2 के बाद कोमा आता है, और इसमें क्या है 3-3 के बाद ही कोमा आता है। इसमें लास्ट वाला इंडियन में 3 पे आता है और बाकी हमारा कितने पे आता है, 2-2 पे आता है। ये दोनों के बीच डिफरेंस है हमारा, मोटा डिफरेंस इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के ऊपर। इसमें एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे, कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखिए टेबल भी मैंने बना रखी है यहाँ पे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो वही है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इंडियन में हो गया। इसमें 1, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देखो ये हो गया इंटरनेशनल एंड इंडियन, दोनों का पता लगा अभी कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई है, ठीक है। अभी हम करेंगे किसके ऊपर बात, क्वेश्चंस के ऊपर, जो इनका 2016 से लेके 2021 तक आया वो, प्लस में हम बाइनरी नंबर आगे सीखेंगे। बाइनरी नंबर क्या होता है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं अभी क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ, दी नंबर 2222 विल बी रीड एज, इसको कैसे रीड करेंगे। और आपको देख रहा होगा 1000, 100, लाख,
तो ये हमारा किस में है, इंडियन सिस्टम में हमें रीड करना है। तो ऑप्शंस को देख के किस में हमें, इंडियन सिस्टम में रीड करना है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखो उसको लिखो, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो अच्छी तरह। 2 2 2 2 कितने 6 बार है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना है 2 लाख। ठीक है, ये बोलते वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 2,22,000 22,000 देखो आराम से 222 क्या लिखेंगे 22, बिल्कुल सिंपल में आप लगाओ, पहले आराम से देखते जाओ। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किया तो 2,22,222। बताओ, अब ये आपको पढ़ना इतना आसान हो जाएगा, धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब हो जाएगा, ये बिल्कुल इजी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, लिखो पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, पीछे लिखना शुरू करो, 2 पीछे से लिखना शुरू करना, 2 2 2 कितने 6 है ना, लिख दो भाई, देखो 3 6 लिख दिया, 3 6 हमारा, देखो 3 6 आ गया यहां तक। बताओ अब देख लो 2,22,000, इनको 1000 को एक साथ पढ़ेंगे। बताओ अभी यहां कोई दिक्कत आ रहा है किसी को, तो ऐसे सिंपल सी हम कर सकते हैं, इनको करने के डिफरेंट तरीके हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं बताऊंगा उसी मेथड से करना, वरना एग्जाम में 99.9% गलत करोगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,1111 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 11,000 देखते ही ना तुम लोग ऑप्शन 4 पे क्लिक कर दोगे, मेरे को 100% पता है, और ये हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा। तुम लोग स्मार्ट बोला, बाकी ये तो हो नहीं सकते, बहुत बड़ा है, ये वैसे दे दिया, ये तो होगा ही नहीं, अब तुम गलत कर दोगे यहाँ पे। तो हमें ऐसे नहीं करना है, मैं बताऊंगा वैसे करना है। सबसे पहले क्या है, 11,000 है, 11,000 को लिखो यार, 11,000, 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। उसके बाद क्या है 1100, 11 के पीछे कितना 2 जीरो आएगा, 100 में कितना 2 जीरो होता है यार, सभी को पता है। 1000 में 3 जीरो होता है। ठीक है, टेंस में हमारा कितना होता है 1 जीरो होता है, ये सभी को कॉमन सेंस वाली बातें हैं। और 11,000 लिख लिया मैंने, 1100 लिख लिया मैंने, और 11 सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, 1 1 1 2 1। देखो आंसर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम में कौन सा करेक्ट आता, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आता है तुम्हारा, बट ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया 1। इन क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे ही करना, अलग अलग लिख के सोल्व करना, और फिर एडिट करके जो आंसर आएगा वो आंसर रहेगा। ठीक है, 1000 में सभी को पता है कितनी जीरो होती है 3, 100 में 2 और 10 में 1। अगला क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला क्या है, इफ 15 वंस प्लस में 15,000 प्लस में फिलिंग द ब्लैंक्स टेंस इज इक्वल टू 16,165, द नंबर इन द ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, पहले सबसे बड़ी संख्या देखने पर हमें लगा 15,000। पहले देखो इसको आप LHS मान लो, जो फिलिंग इस साइड दे रखे हो इसको RHS मान लो। ठीक है, तो इधर क्या है, पहले 15 वंस मतलब 15 मल्टीप्लाई 1, तो 15 ही हो गए यार, 15 वंस है, 15 को एक बार लिखा हमने तो 15 ही होंगे। उसके बाद 15,000, भाई 1000 में मैंने पहले बताई थी कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, और 15 हमारा दिया हुआ है। 15 को देखो, इनको सिस्टमेटिक वे में लिखना है, ऐसा नहीं 15 यहां पे लिख दो, नहीं 15 को हमें जहां लिखना है पीछे से लिखना है हमेशा। हमें फिलिंग द, अभी खालिस्तान है, ऐसा खालिस्तान इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है हमारा 16,165। अभी भाई मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या है इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 15,000 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15,015, और इसमें से माइनस कर दूं तो भाई हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। और टेंस में हमारी पीछे टेंस में क्या रहेगी, 1 जीरो रहता है, क्या रहता है 1 जीरो। घटाओ देखो 16,165 में से तुम क्या घटाओगे 150 15, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 1, 1 पीछे कितनी जीरो रहेगी 1। मैंने थोड़ी देर पहले बताया पीछे कितनी जीरो रहेगी
एक जीरो, इस एक जीरो को हटा के देखो कितना टेंस बनेगा, 115 टेंस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, 2 करेक्ट हो गया हमारा। ठीक, कितने टेंस बनेंगे, टेंस में मैंने बताया था कितने जीरो आते हैं, एक जीरो, इधर एक जीरो, उसके आगे कितनी संख्या है, 115, तो 115 टेंस बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये आए हुए करा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं ले रहा, जो आए हैं वही करा रहा हूं। ठीक है, 2016 से लेके 21 तक के पेपर में करा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको सिंपल सा है, देखो इफ 30,028 इज इक्वल टू 28 वंस प्लस 28,000 प्लस खालिस्तान टेंस, सेम क्वेश्चन है भाई। इसको 28,000 को लिखो, इसको 28 वंस है, ऐड करो, हो गया सेम। इसको माइनस कर दो 30,000 में से, 30,028 में से बस माइनस करो, तो ये आ गया 0 0 0, और इधर 10 में से 8 गया 2। हमें क्या बताना है, टेंस, क्या बताना है, टेंस पूछ लिया। यहां पे देखो टेंस में हमारी कितनी, एक जीरो होनी चाहिए पीछे, कितनी जीरो होनी चाहिए, एक, उस एक के आगे कितनी संख्या बच गई, 200, एक के आगे कितनी संख्या बच गई, 200, तो कितने टेंस होंगे हमारे, 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। यहां पे कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे आगे धीरे धीरे। अब अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का आया हुआ आप लोगों का। 15 वंस है, 15,000 है, प्लस में खालिस्तान टेंस निकालना है भाई। 15,015 ऐड कर दो यार, कितने में से माइनस करना है, 16,165 में से माइनस कर दो, तुम्हारी वो वैल्यू आ जाएगी 0, 6 में से 1 गया 5, 1 और यहां 1, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 115 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेंस में लास्ट वाली 1 जीरो देखना है हमें। इधर ही 1000 पूछ लेते तो हमारी 2 जीरो आती, 2 जीरो को हटा देते, उसके आगे की जो संख्या रहती उसको लिखते। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, उसमें डायरेक्ट पूछा हुआ था कि इसको कैसे, लेकिन इसमें दे दिया देखो 19,000 प्लस में 1900 प्लस में 19 वंस इज इक्वल टू, देखो 19,000 लिखो, 3 जीरो लिखो, 1900 19 के पीछे 2 जीरो लिखो, 19 वंस 19 का 19 होता है, 19 वंस का मतलब 19 के 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 ही आएगा ना हमारा, ऐड कर दो 9 1 9 और 1 10, इधर कितना था, 0, तो 20,919। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया 1। बताओ इतने इजी क्वेश्चन पूछे पेपर 1 में आपके। हमारा टारगेट है 15 बाई 15, 15 की पेडागोगी आती है, 15 का मैथ आता है मैथ में, तो 15 बाई 15 हमें करना है। ठीक है, अभी देखो अगला, अगला क्या है, द नंबर 49,532 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, किसके नियरेस्ट लेके जाना है, 1000 के नियरेस्ट लेके जाना है। 1000 में पीछे कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, मैंने बताया 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। नंबर क्या दिया हुआ है, 49,532। ठीक है, जब भी हमारा 1000 में पूछा हो तो हमें पीछे के 3 डिजिट ही देखने हैं। ठीक है, पीछे के 3 डिजिट देखने हैं, ये बात याद रखना। अगर 100 में पूछा तो पीछे के 2 डिजिट देखने हैं, अगर टेंस में पूछा तो पीछे का 1 डिजिट देखना है। अब ये डिजिट क्या होना चाहिए, अगर हमारा डिजिट जब 1000 का पूछा हो तो 500 से बड़ा है या फिर 500 से छोटा होगा, दो ही कंडीशन देखनी, या तो 500 से बड़ा या 500 से छोटा। अगर 500 से बड़ा है, यहां क्या है 532 है लास्ट डिजिट, अगर 500 से बड़ा है तो इसको इससे अगला लिखेंगे, इसमें अगला इसकी नियरेस्ट जीरो कौन सी आ रही है, तो आप सभी को पता है 50,000 हो रहा है नजदीक। ठीक है, क्या हो रहा है 50,000, देखो 3 जीरो आनी चाहिए हमें, 3 जीरो कब आएगी, हम 49,000 लिखें मान लो, तो 49,000 लिख सकते हैं भाई, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 500 से बड़ा है तो उससे बड़े वाला अगले वाला लिखना है। अगर 500 से छोटे वाला इधर होता 49,499 होता तो हम इसको 49,000 लिखते, तो क्या लिखते 49,000 लिखते, बट हमारा 500 से ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे 50,000, क्या लिखेंगे 50,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर 500 से बड़ा है तो उससे आगे वाला लिखेंगे, 500 से छोटा है तो पीछे वाला। ऐसे ही हमारा 100 में होता तो 50 से बड़े वाले को आगे लिखेंगे, 50 से छोटे वाले को पीछे वाला लिखेंगे। ठीक है, ऐसे टेंस में होता तो 5 से बड़ा और 5 से छोटा, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला देखो, अभी हमें कोई ऐसी संख्या बनानी है, डिजिट 2 3 4 6 7 8 आर अरेंज इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, इस ब्लैंक्स में 3 प्लस में 3
द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, हमें सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर एडिशन करने पे मिले। तो मैं जब भी बताऊंगा तो सबसे बड़ी संख्या उसको सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखो, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद फिर उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। तो ऐड कर दो 6 और 2 8, 7 और 3 10, ऐसी लगी 1 12 और 1 13, तो 1308। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। जब भी पूछ ले लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में तो आपने बड़ी से स्टार्ट कर दिया, स्मॉलेस्ट में क्या करोगे आप, छोटी से शुरू करोगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये लोग। अभी देखो, अभी दी नंबर 9 करोड़ 19 लाख 90,099 इन फिगर कैन बी रिटन एज। तुम लोग इस क्वेश्चन को फिर अपनी मस्ती में करोगे और फिर गलत करोगे। 9 करोड़ भाई 9 करोड़, पहले एक एक चीज को लेके चलो। 9 करोड़ लिखो आराम से, पहले आराम से लिखो। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ हो गया, तो टेंशन नहीं, हमें बच्चों की तरह सीखना इन क्वेश्चनों को। उसके बाद है 19 लाख, 19 लाख 00009 देखो हुआ। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख तक हुआ, लेकिन हमें 19 लाख करना है। देखो हुआ 19 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। उसके बाद 19, देखो 9 करोड़ हो लिख लिया, 19 लाख लिख लिया। अब 19,000 करो, 19,000 कर लिया। उसके बाद 99 करो, क्या करो 99। इनको लिखने का देखो, अभी मैंने किया 9000, इसके पीछे कितने 7 जीरो, देखो आराम से करेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद है 19 के पीछे कितने जीरो, 5, देखो 1 2 3 4 5, और फिर हमारा 19 है, फिर हमारा 19,000 है। तो उसके आराम से जीरो के नीचे जीरो, क्योंकि तुम लोग कैलकुलेशन में फिर गलती करोगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड। तो 99091919, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तुम लोग देखो आराम से, क्या है, कौन सा ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट हुआ है, आराम से देखो। कुछ मिस्टेक किया यार हम लोगों ने। 9909 90,000 है भाई, देखो इधर 9 करोड़ 19 लाख 90,000 है, मैंने 90 कर दिया, 19 कर दिया, 90,000 है, 90,000। तो इधर कितना आ जाएगा हमारा, एक 9 आ जाएगा बस। देखो 91,999, 91,999 कहीं है हमारा, यहां हमारा क्या आएगा, जीरो। देखो कैलकुलेशन में अभी भी गलती कर रहे हैं। 99009919, अभी देखो 999 9199 0099, देखो तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अगर तुम उसको आप बोलोगे सर आप तो ऐसे करवा रहे हो, वैसे क्यों नहीं करवा रहे, उसका भी रीजन है मेरे पास। क्योंकि हमारी जो ये बीच की जीरोस होती है ना, जो टेंस प्लेस पे आती है, 100 प्लेस पे आती है, हम अक्सर उनको लिखने में मिस्टेक करते हैं। क्या है, अक्सर इनको लिखने में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड बेस्ट है। क्या है, ये मेथड बेस्ट है। बस आपको आराम से देखना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार करके टेंस वंस टेंस इंग्लिश मीडियम के लिए आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा टेंस में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 55 लाख, क्या है 55 लाख, पहले 55 लाख लिखो भाई, 55 लाख आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करके देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया 55 लाख। 55,000 अलग अलग लिखो आराम से, और 500 55 भाई 55 भी लिखेंगे, लो 4 सेटों में अलग अलग ऐड कर दो यार। 5 5 5 5 5 5 5, कितने 5 5, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 2 7। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बताओ कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको हमारे मेथड से करना होगा, अपना मेथड यूज नहीं करना। यहाँ पे जैसा हम बताएंगे वैसा करो आप, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो 25 मिलियन कैन बी रिटन इन इंडियन सिस्टम, क्या कैसे लिखेंगे, देखो 25 मिलियन लिखो, पहले 25 मिलियन को तो लिखो आप, देखो आराम से लिखो 25 मिलियन को लिखो पहले। 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन, हमारा 25 मिलियन ही है। ठीक है, ये हमने लिख लिया 25 मिलियन। अब इंडियन सिस्टम में नीचे लिखो 1 10 100 लिखा, 1000 10,000
लाख 10 लाख करोड़, तो क्या लिखेंगे 2 करोड़ 50 लाख, क्या करेंगे 2 करोड़ 50 लाख, क्योंकि सारी जीरो है तो 2 करोड़ 50 लाख हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। हम इसको बिल्कुल जैसे पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया धीरे धीरे उसी प्रकार से इसको आप लोग सीखो, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। अब देखो हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 25370, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99.9 बच्चे गलत करेंगे, देखना आराम से, पहले ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करो और देखो 100 में, पहले इसको 100 में बदलो तो देखो 100 में कितनी डिजिट देखोगे 25347, 100 में पहले 2 डिजिट देखोगे, अब ये क्या है 47, 50 से क्या हो गया हमारा लेस हो गया, क्या हो गया हमारा 50 से लेस हुआ, बताओ, तो इसको लेस हो गया तो क्या लिखेंगे 25300, 30, अगर ये 50 होता तो हम क्या लिखते 25400 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है 50 से कम है तो हमें नीचे वाला लिखना पड़ेगा। तो इधर देखो अभी हमें क्या बताना 100, भाई 100 में पीछे की कितनी जीरो हटा देनी है 2, पीछे की कितनी जीरो हटा देनी है 2, तो हमारा क्या आंसर आएगा 253, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। और बंदे यहां गलत करके आएंगे, ऑप्शन नंबर 1 करके आएंगे, गलत है जो कि हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला देखो, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1/6, देखो इसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस का साइन 6/10, 6/10, इसका बोलने का मतलब क्या है 6/10 का 6/10, तो 1 प्लस में इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.6 और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1.6, तो यहां क्या आ गया 1.6। कितना अच्छा क्वेश्चन, इजी, बट लैंग्वेज को समझोगे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, नहीं करके आओगे, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा, बस सोल्व होते चले जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 14, दोनों 14 और 15 बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। क्या है आई एम, स्टेटमेंट को पूरी पढ़ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट को पूरी पढ़ना। आई एम ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100, देखो आई एम ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100, कि मैं 100 से बड़ी हूं उसका हाफ करने पे, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 50, 50 से क्या है संख्या वो बड़ी है, क्या है 50 से बड़ी है, पहली लाइन ये बोल रही है आई एम मोर देन 5/10 एंड लेस देन 6/10, देखो फुल स्टॉप में दे रखा है क्वेश्चन को, उसी को पढ़ो लाइन को, आई एम मोर देन 5/10, ठीक है 50 से तो बड़ी है बट 60 से छोटी है, क्योंकि लेस देन 6/10, 50 से तो बड़ी है संख्या बट 60 से क्या आ गई छोटी, आई एम मोर देन 5 बट लेस देन 6, तो मतलब कहां यहां कहीं लाई कर गई वो संख्या। क्वेश्चन को 2 बार समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 50 से तो बड़ी है, 5/10 से तो बड़ी है बट 6 से क्या छोटी है, लेस दे दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्या बोला, माई 1 डिजिट इज 3, देखो क्वेश्चन को पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना, जहां तक फुल स्टॉप दे रखा वहां तक, बीच में कुछ गलत मत करना। माई 1 डिजिट इज 3 लेस देन 10th डिजिट, अब 2 डिजिट होता है, एक ये डिजिट और एक ये डिजिट, अब संख्या इनके बीच में लाइज कर रही है, इससे तो छोटी है और इससे बड़ी है, तो इस नंबर पे 2 नंबर आएंगे हमारे, इनके बीच में 2 ही संख्या आ सकती है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 या 58, लेकिन पहले डिजिट पे तो हमारा फिक्स है 5 ही आएगा, पहले डिजिट पे तो 5 ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वो सेकंड डिजिट के लिए क्या बोला, माई 1 डिजिट इज 3 लेस देन 10 डिजिट, अब ये हमारी 1th डिजिट होती है और ये हमारी 10th डिजिट होती है। माई 1 डिजिट इज 3 लेस देन 10 डिजिट, 10 से 3 डिजिट कम है, तो 5 से 3 कम होगा, तो यहां कितना आएगा 2, यहां कितना आएगा 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा बी, कौन सा करेक्ट हो गया बी। अगेन समझो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो इसको तो आपने समझाई, एक और समझते हैं इसी प्रकार का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पहले का आया हुआ 2021 में नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है और किसी टाइम में आया हुआ है, बट आया हुआ है। क्या है देखो, ए नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, देखो 100 का क्या है हाफ है, तो क्या आ गया 50, और वो 50 से क्या है स्मॉलर, पहले बड़ा दे रखा था, अभी क्या दे दिया 50 से छोटा है, ठीक है, पहली लाइन पढ़ा, उसके बाद एंड लाइज बिटवीन 4/10 एंड 5/10, वो लाइज कर रहा है 4 और 5, मतलब 40 और 50 के बीच में,
दोनों के बीच में लाइज कर रहा कहीं यहां पे, तो ये तो फिक्स हो गया, 2 डिजिट का नंबर है हमारा, पहले पे हमारा 4 ही आएगा, किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 40 और 50 के बीच में सारी डिजिट 4 से ही आएगी ना शुरू। देखो दूसरी आगे देखो, 1 डिजिट इज, देखो 1 डिजिट इज 1 लेस देन 10 डिजिट, 1 डिजिट इज लेस देन 10 डिजिट, ये हमारा 1 डिजिट है, ये हमारा 10 है, तो ये डिजिट है, ये क्या बोल रहा है, 1 डिजिट इज लेस देन 10 डिजिट, इससे एक कम है, ये संख्या इससे एक कम है, तो यहां कितना आ जाएगा 43, क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या हो गया 4 और 3 आ गया हमारा 2 संख्या। इफ द सम ऑफ डिजिट इज 7, इनका सम करे तो 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई हमारा। देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ लिया, 7 डिजिट का प्रोडक्ट कितना आएगा हमारा 12, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ। अगला देखो बाइनरी नंबर। अब क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, हमारे जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है, उसमें 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मोस्टली 10 डिजिट होती है, फिर आगे तो हमारी रिपीट होने लगती है आगे पीछे चल के, तो इनको क्या बोलते हैं हमारे डेसिमल नंबर, क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर बोलते हैं। और हमारे बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर जो इसमें जो 0 और 1 आए, क्या है जिसमें 0 और 1 आए, प्लस में एक चीज और क्या आ सकता है, देखो आगे मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है आप लोगों के लिए, उसी को समझेंगे हम आगे भी, वो आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या होगा इसमें 0 और 1, 1 0 1 1 0 1 1 इस प्रकार से आएगा, और इसके नीचे जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी 2, नीचे नीचे जो पावर रहेगी 2 रहेगी। एक तो 1 और 0 आएगा पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन इसके ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर सारी 1 और 0 डिजिट आएगी, बाहर कितनी पावर आएगी 2, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बाइनरी नंबर। सेकंड अभी डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में क्या होगा स्टूडेंट्स, अंदर तो कुछ भी संख्या आ सकती है 1 2 3 4 5 0 कुछ भी, बट बाहर क्या आएगा यहाँ पे 10, क्या आएगा बाहर यहाँ पे हमेशा 10, अंदर कुछ भी आ सकता है 1 से 0 से लेकर 9 तक, और बाहर क्या रहेगा 10, तो वो संख्या क्या कहलाएगी डेसिमल नंबर। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इससे हमें कन्वर्ट करना है इसमें, या फिर इससे कन्वर्ट करना है इसमें, ये क्वेश्चंस आपके घुमा रहे हैं हमें बार बार। चलते हैं आगे, देखो अभी क्या पूछा, इफ 11 1 1 0 1 1 ब्रैकेट में 2, तो ये 2 देखते ही आपको पता लग गया ये कौन सा नंबर है हमारा बाइनरी नंबर है, इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स 10, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है 10 में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, देन द नंबर इन दी फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा क्या नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल देखो क्या है 1 1 0 1 1, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से क्या करेंगे, पीछे से 1 मल्टीप्लाई, जो ये 1 है ये हमने एज इट इज लिखना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से प्लस का साइन, फिर अगला 1 लिखो, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, पावर बढ़ाते जाओ एक एक, फिर हम 0 को लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस में साइन, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, कब तक लिखना है, जब तक हमारी संख्या खत्म नहीं हो जाती, पावर बढ़ती जाएगी मल्टीप्लाई में करते जाओ। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 कितनी होती है हमारी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा हमारा 1, प्लस में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 तो 2, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2 की पावर 4 को करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। ऐड करो, क्या करोगे इधर ऐड करो इसको, और क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे इसका आंसर, तो 16 और 8 कितना हो गया 24 26 27, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है और ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है। और ऑप्शन भी मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको सोल्व करना है, बाइनरी नंबर में दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब एक मैं करवा देता हूं उल्टा इसका, डेसिमल में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, देखो जब भी हमारी संख्या दे दे,
उसमें क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई में 2 कर रहे थे, मल्टीप्लाई में 2 कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड में 2 करेंगे, डिवाइड में 2। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो इसको 2 से डिवाइड करें मान ले तो 2 6 12, न जाने 0 बच गया शेष हमारा, फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, हमारा शेष फल रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर को अलग लिखते रहो, फिर हमने 2 से करना है, 2 3 6 ना जाने 0, 2 8 16, रिमाइंडर कितना बच गया 1। उस साइड ये हम क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर, क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर 2 से हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, 2 1 जा 2, 5 4, रिमाइंडर कितना बच गया 0। ये रफ में करके देख लेना, 2 7 7, रिमाइंडर कितना बच गया 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया 1। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसको डिवाइड करते रहना है, 2 1 जा 1 19, रिमाइंडर कितना बच गया 0। फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बच गया 1। फिर हमारा 9 आ गया, 9 को करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया हमारा 1। फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 0। अभी कहां से स्टार्ट करेंगे, अब लास्ट में देखो हो गया कंप्लीट डिवाइड, यहां से इस 1 से स्टार्ट करेंगे जो अंदर भी बचा है, इसको लिखेंगे कैसे 1, फिर ये 0, फिर 0 0 0, फिर ये 1, फिर उसके बाद ये 1, फिर 0, फिर 1 0 0 1 0, जो आया उसको क्या करेंगे लिखते चलेंगे, और लास्ट में पावर क्या आएगी 2, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। बताओ इतना आसान क्वेश्चन था, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें डिवाइड करते जाना है और लिखते जाना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगला हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, एक ही लेक्चर में पूरे सिंप्लीफिकेशन को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और बाकी लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जाके ले लेना, और नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम से, वहां भी जाके इनको प्रैक्टिस कर सकते हो आप। थैंक यू।